हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आपका स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस लेक्चर्स के पहले वाले, इस सीरीज के पहले वाले लेक्चर्स नहीं दे रखे तो प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए एंड फिर इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत थोड़ा थियोरटिकल होने वाला है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी वो कर हो जाएगा। मैंने पहले ही सारी चीज़ें लिख ली है, ठीक है, ताकि हमें लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। एंड हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, कोई ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, कॉपी पेन रखिए साथ में, ठीक है, लिखते रहना साथ साथ में, लिखते रहोगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस पाथ, स्ट्रेट और कर्व। ठीक है, ये एक इमेजिनरी पाथ है। ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है, बस हम अपने इमेजिनेशन में उसको बना लेते हैं। ये हमें लाइंस ऐसी कुछ दिखती नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, और ये कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट बना देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये वाली जो कर्व है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट पर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बना देंगे। तो हमने इस पर यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो ये क्या बन गया, इवन वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए होगी, इस पॉइंट पे चाहिए होगी, किसी भी पॉइंट पे चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूंगा, और जो भी टेंजेंट होगा उस पॉइंट पर, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये होगी सिंपल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा उसमें ज्यादा जाना नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो जो बोले जा रहा है उसको अच्छे से सुनते जाइए बस। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है। ठीक है, और कौन सी डेफिनेशन हो सकती है, एक डेफिनेशन सुनिए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस पाथ। ठीक है, ये हमेशा देखिए कॉन्टिन्यूअस पाथ होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम एक इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस पाथ से हम डिफाइन कर सकते हैं, ओवर विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इफ इट इज फ्री टू डू सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया, ठीक है, तो वो जिस पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अच्छे से नहीं समझ आती है चीजें, बट इसको एक इमेजिनरी पाथ समझिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, डेफिनेशन आएगी तो इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिख दीजिएगा या दोनों लिख दीजिएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। मेन है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम 8 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, सारी सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते जाइए क्या है। पहली प्रॉपर्टी, दे ऑलवेज ओरिजिनेट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। देखिए क्या लिखा है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाएंगी। इसको ध्यान रखिए, कहां से निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी। जैसे मैं बनाऊं यहां पे, तो क्या होगा, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और किस तरफ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएंगी। इसको ध्यान रखिए। और पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी तो परपेंडिकुलर निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज पे जाएंगी तो परपेंडिकुलर जाएंगी। परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपने। देखिए फिगर बना भी रखी है, फिगर में पॉजिटिव चार्ज ये वाला है, और इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो इसके परपेंडिकुलर निकल रही है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और परपेंडिकुलर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी, आएगी और परपेंडिकुलर आएंगी। इसको ध्यान रखना है। आई बात समझ। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दे ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट नॉर्मल टू द सरफेस एज। देखिए ये हमेशा नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ही
आएंगी या जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से जाएंगी और परपेंडिकुलर नेगेटिव चार्ज पे आएंगी। आई बात समझ? हमेशा नॉर्मली होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसे नॉर्मली नहीं हुआ, मान लीजिए जैसे ये है, ये पॉजिटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई, वैसे तो इसे एकदम टेंजेंट निकल, एकदम इसके परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए थी, ठीक है, बट मान लीजिए परपेंडिकुलर निकली तो इसका एक दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट यहां पे होगा, एक कंपोनेंट यहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मूवमेंट आ जाएगी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा डीप में ना जाते हुए सिंपल सी बात कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं निकली तो उसका कंपोनेंट बन जाएगा, और कंपोनेंट से क्या होगा, कंपोनेंट से वो जो चार्ज है वो मूवमेंट पे हो जाएगा, मोशन में आ सकता है, ठीक है। जैसे वो मोशन में ना है इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती है और उसके ऊपर आती है। आती है मतलब जाती है, जाती परपेंडिकुलर है और आती है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आगे लिखा है इफ दे डू नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, देन अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द चार्ज विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी भी दो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, ठीक है। अगर मान लो टकरा गई, मान लो टकरा गई, इस फिगर में देखो टकरा गई, तो मैं इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बना सकता हूं इस कर्व के लिए यहां पे, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बना सकता हूं इस कर्व के लिए यहां पे। मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आ गया, दो डायरेक्शन आ गई, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मतलब नहीं होता, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन रहती है एक टाइम पे। आई बात समझ? तो इसलिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से टकरा जाए। तो क्या लिखा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two tangents are drawn which represent two direction of electric field which is not possible। सिंपल सी बात। अगला क्या है, they do not form closed loop because if they do so then it means electric field lines originate as well as terminate at the same point। देखो मतलब क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाएगी। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी और परपेंडिकुलर जाएंगी, बहुत सारी होंगी। आई बात समझ? तो अगर मैं इनमें से किसी एक को कंसीडर करूं, किसी एक को कंसीडर करूं, जो एक यहां से गई और एक मान लीजिए मैं ये कंसीडर करूं यहां से गई, तो ये लूप बना रही है? नहीं, ये लूप नहीं बना रही है, ये यहां पे जा रही है। लूप मतलब क्या होता है, यहां गई और फिर यहां से आई, पर देखो ये एरो तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब ये लूप नहीं बना रही है, ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रही है, क्लोज्ड है पर लूप नहीं बना रही है। आई बात समझिए, लूप नहीं बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती है। अगर मान लो लूप बना रही होती तो उसका मतलब क्या है, ये एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से ही निकलती और नेगेटिव चार्ज पे ही आती इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। हाँ, हम आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको एक डिफरेंस पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। यहां तो ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, दे एक्सर्ट लेटर प्रेशर विच शोज दैट लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। मतलब क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज मैंने पास में रख दिए तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं लेटरल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे, ये जो है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर। ये लगाती क्या लगाती है, लेटरल प्रेशर लगाती है। तो अगर मैंने अपोजिट चार्ज ले लिए तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। तो देखिए, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली विच शोज दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि दो चार्ज बनाइए, दोनों सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो उनके बीच में क्या बनाइए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बना दीजिएगा। अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सीख लीजिए जो बना रखी है फिगर के अंदर। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एज इफेक्ट, कि छोटा सा पॉइंट है एज इफेक्ट बॉक्स, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर। मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज क्या है, अपोजिट है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, दिखा रखिए नहीं, स्ट्रेट लाइंस होंगी विद इक्वल स्पेसिंग होगी,
और ये ऊपर वाले से थोड़ा कर्व होगी, ठीक है, ये ऊपर से कर्व, ध्यान रखना है, ये ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा कर्व होगी, ऊपर नीचे से कर्व करना है आपको, ठीक है। इस ऊपर नीचे को ही बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। और अगर दोनों मान लीजिए दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस ही है, तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तो जाएगी नहीं, तो यहां से दूर जाएगी, यहां से क्या जाएगी, दूर जाएगी। यहाँ पे अपोजिट चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव से निकलते नेगेटिव तक ही जा रही थी, पर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो सिर्फ ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चली जाएंगी, ठीक है, ये दूसरी तरफ नहीं आएंगी, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये मैंने अपने हाथ से बनाया था। यहाँ पे देखिए कोने में ये एज इफेक्ट है, क्या है कोने में, ये एज इफेक्ट। कोने में से घुमा क्यों दिया, क्योंकि हम देखो कोने में एक पॉइंट होगा ना, सिंपल एक पॉइंट, और पॉइंट पे तो हम टेंजेंट बना नहीं सकते, तो हम थोड़ा कर्व बना देते हैं, क्या बनाते हैं, कर्व बना देते हैं, पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए हम कर्व बना देते हैं। तो यहाँ पे ये है एज इफेक्ट, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो सिमिलर चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, तो अब ये बनाओ, और पॉजिटिव चार्ज बोल दिया तो ये बना दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क्स के, दो दो मार्क्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, दे डू नॉट क्रॉस थ्रू द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, तो मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर रही है इस कंडक्टर को, ठीक है, कहां से आ रही है, किसी प्लस चार्ज से आ रही होगी, किसी माइनस चार्ज पे जा रही होगी, ठीक है, बस आ रही है, मान लीजिए ई नोट से दिखा रहा हूं उसे मैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर से क्रॉस होगी, तो कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव साइड को अपोजिट साइड, ठीक है। नेचर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ना तो वो उसको अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को कहाँ ले जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो कंडक्टर का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो इस साइड पे आ जाएगा, और सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड पे आ जाएगा, जिससे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गया ना, और इस डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ई ड्यू टू पोलराइजेशन, क्या बोलेंगे, ईपी। ईपी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसे पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये प्लस और माइनस चार्ज हुआ है ना, पोलराइजेशन की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ईपी। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये ई नोट और ईपी होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है, जैसे ये क्या हो जाता है, ईपी माइनस ई नोट माइनस ईपी, माइनस क्यों कर रहा हूं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका जो रिजल्ट को क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ई ड्यू टू पोलराइजेशन और जो ई नोट होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, जिससे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है बट जो टोटल सम होता है उनका, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसे रखी है, आई बात समझ, और आपको दो पॉइंट दे दिए, एक ए पॉइंट ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, ठीक है। ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये सी पॉइंट मान लीजिए। तो अगर मैं ई एट ए, ई एट बी और ई एट सी को कंपेयर करूंगा ना मैं, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देखिए ए पॉइंट पर ज्यादा पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए ज्यादा होगा, बी पे उससे कम है बट सी से ज्यादा है क्लोजनेस, तो बी पे ज्यादा होगा सी से, आई बात समझ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगा, बी पे उस पे कम और सी पे सबसे कम, वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे ले रखा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dr, ठीक है, या फिर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, आई बात समझ। dr मतलब क्या, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर क्लोजनेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज यूनो, मतलब सिंपल सी मतलब क्या है कि अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, क्या बनाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, क्या है ये,
ये गैप सेम रखना, ठीक है, सब बीच में। क्या ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। क्या बनाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो पैरेलल लाइंस होंगी और सबके बीच में क्या होगा? इक्वल स्पेसिंग होगा, ठीक है, सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग होगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया ना, मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ये अगर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो है बट ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है, कुछ भी बना दो, ये सब किसको दिखाएगा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को दिखाएगा। यूनिफॉर्म सिर्फ इससे दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने फिगर में ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, मान लीजिए फिगर में मैंने ऐसे बना दिया। ये क्या है? अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा हूं, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि मैंने ऐसे डॉट डॉट सर्कल बना दिए और सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग कर दी। तो सर इसकी डायरेक्शन क्या है? जैसे हमने पीछे वाले डायरेक्शन देखिए, इस वाले में डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड पे ना, इस डायरेक्शन में है। सर इसकी डायरेक्शन क्या है? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर आ रहा है। हम अब ऐसे 3D में दिखा सकते नहीं है, 2D में 3D की रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर सकते, बट इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई भी क्वांटिटी अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है, पेज के अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आ रही है, और मान लीजिए मैंने सेम क्रॉस से दिखा दिया। किससे दिखा दिया? मैंने क्रॉस से दिखा दिया विद इक्वल स्पेसिंग, सो कि इसमें क्या होगा? स्पेस इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगी, बस ये क्या होगी? इनवर्ड होगी। क्या होगी? इनवर्ड। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस क्या होगी? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड होगी। आई बात समझ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं, सब बीच में इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से यहाँ समझा दिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आपको एक स्पेयर दे रखा है, उस स्पेयर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। आपको बताना है कि कौन सी वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी है। ये कंडक्टर है, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले ए लाइन को देखते हैं। ए लाइन आई और कंडक्टर के अंदर से चली गई, पर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो ए तो गलत हो गया। बी आई और चली गई, अच्छा बी आई और चली गई, ठीक है, बट बी ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर नहीं आई है, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है, तो बी भी गलत है। अच्छा, सी तो अंदर से चली गई। डी ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट में परपेंडिकुलर आई है, इस पॉइंट पे क्या है? परपेंडिकुलर आई भी है, परपेंडिकुलर गई भी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और बिल्कुल ये कंडक्टर के अंदर से गई नहीं है, तो ये बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आगे जाके हम और क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको कवर करिएगा एंड क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करिए, बाकी जो आपके पास बुक्स है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।